हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रिया। 23 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नई संसद ने किस दिन सत्र की मेज़बानी की है? हाल ही में नई संसद ने किस दिन सत्र की मेज़बानी की है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, ऑप्शन बी 20 सितंबर, ऑप्शन सी 19 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 19 सितंबर। 19 सितंबर को नई संसद ने अपने नए सत्र की मेज़बानी की है। हमने आपको बताया भी था अभी कि नई संसद का उद्घाटन हो गया है और पुरानी संसद का भी जो भी कार्यक्रम पुराने संसद में होता था वह सब अब कार्य नई संसद में शिफ्ट हो गया है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भारत। भारत ने क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। और ये कौन सी बार जीता है? तो भारत ने ये 8वीं बार जीता है। भारत ने 8वीं बार, जो इस बार की जीत है इसको मिलाकर 8वीं बार जीता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो भारत की टीम ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल में निपाह वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई हैं। केरल के कौन से ज़िले में? अगर प्रश्न पूछा जाए तो केरल के कोझिकोड ज़िले में 2 मौतें हाल ही में निपाह वायरस के कारण हुई हैं। निपाह वायरस के कारण केरल के कोझिकोड ज़िले में 2 मौतें दर्ज की गई हैं। तो ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको पता है हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी सुगम्य भारत अभियान, ऑप्शन सी आयुष्मान भव अभियान, ऑप्शन डी आयुष्मान भारत सरकार। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव अभियान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शुरू किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन कब था? 17 सितंबर को इनका जन्मदिन था, जो कि इस जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी जी की आयु 73 वर्ष की हो गई है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियली पार्टनर चुना है? किसे चुना है? ऑप्शन ए SBI लाइफ, ऑप्शन बी एयरटेल लाइफ, एयरटेल इंडिया, ऑप्शन सी टाटा पावर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, पहले हम आपको आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है कि बी है, किसी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए SBI लाइफ। SBI लाइफ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियली पार्टनर चुना है। अच्छा, BCCI के अध्यक्ष चीफ कौन है? तो BCCI के चीफ है रोजर बिन्नी। कौन है?
रोजर बिन्नी। और आईसीसी के कौन है? आईसीसी के हैं, बताइए कौन है? आईसीसी के हैं ग्रेग बर्कले। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियली पार्टनर चुना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसको कौन मनाता है? यूएन के द्वारा मनाया जाता है। यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यूएन के कितने अंग हैं? तो यूएन के अंग हैं 6। कितने अंग हैं? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7वें का सही आंसर क्या है? प्रश्न 7वें का सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। हाल ही में भारत सरकार ने कनाडा देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस सस्पेंड कर दिया है। तो यह क्यों हो रहा है? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, खालिस्तान के पीछे जो चल रहा है, अलग देश की मांग कर रहे हैं, तो कनाडा वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए कुछ उन लोगों ने भी हम लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं, और इसी के लिए हम लोगों ने भी कनाडा के ऊपर कुछ चीज़ों में प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे वीज़ा नहीं दे रहे, उनके राजदूतों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। इसका सही आंसर बता दिया ना हमने, सी कनाडा। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, प्रश्न नंबर 8वें का सही आंसर है ऑप्शन सी है कि बी है कि डी है? ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी जनजाति से आती हैं? तो संथाल जनजाति से आती हैं, संथाल। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति, साथ ही ये महिलाओं में किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो महिलाओं में द्रौपदी मुर्मू जी 2nd नंबर की हैं। इनसे पहले कौन था? 2nd नंबर की हैं। इनसे पहले जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। उसके बाद अब ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ है, यह 21 से 25 सितंबर के बीच हुआ है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक किस शहर में हुई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर क्या है? मलेशिया और भारत रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक हमारी राजधानी दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली में मलेशिया और भारत रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक हुई है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां और आखिरी है, केन्या के किस उत्पाद को नई दिल्ली में भारतीय बाजार में लाने की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए रेकाडो, ऑप्शन बी एवाकाडो, ऑप्शन सी बोवाडो, ऑप्शन डी अनन्नास। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 10वें का सही आंसर है ऑप्शन बी एवाकाडो। एवाकाडो को केन्या के उत्पाद को नई दिल्ली में भारतीय बाजार में लाने की शुरुआत की गई है। इसके पीछे कई कारण है कि केन्या जो देश है वह जगह जगह पर अपने उत्पादों को निर्यात करता है। तो अब भारत ने भी इसको अपने
यहाँ लाने की शुरुआत कर दी है, जो कि नई दिल्ली से शुरुआत हुई है। ये जो एवोकाडो है, ये बहुत ही पौष्टिक है और भरपूर है विटामिन और कैल्शियम से, इसीलिए इसको अपने भारत में लाने की शुरुआत कर दी है। तो आज के प्रश्न 1 से लेकर 10 तक ख़त्म हो गए हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न सही अच्छे लगे होंगे और आपको इसी में से आगे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपको इनमें से देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। हम इसके आगे हमने आपके लिए इसकी PDF भी दे दी है, वो आंसर की भी दे दी है। देखिए, जो भी आपको सही लगे वो आंसर आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हमने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जल शक्ति मंत्रालय की मंत्री कौन है, तो उसका आंसर किसी ने नहीं दिया था। उसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। उसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये जल शक्ति मंत्रालय के हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।